तरसा सानू हुण छेती कोल बोला सानू हुण छेती कोल बोला सानू हुण होर ना तरसा सानू हुण छेती कोल बोला सानू बिन देखे त्वाडियां गलियां नू हुण मुश्किल जीना दिसदा बिन देखे त्वाडियां गलियां नू हुण मुश्किल जीना दिसदा असी जिधर नजरां चुकने बस शहर मदीना दिसदा असा जद दी होश संभाली एक दर उते नजरां जमिया ने एक दर उते नजरां जमिया ने असा जद दी होश संभाली एक दर उते नजरां जमिया ने दो जग विच ऐसा गरीबां नू दो जग विच ऐसा गरीबां नू कोई सहारा दिसदा दो जग विच ऐसा गरीबां नू कोई सहारा दिसदा रोज़े दी जाली दिसदी है या गुंबद खजरा दिसदा असी जिधर नजरां चुकने बस शहर मदीना दिसदा जद जाओ उस दरवाजे ते मुँह मंगिया मुरादा मिल दिया ने मुँह मंगिया मुरादा मिल दिया ने जद जाओ उस दरवाजे ते मुँह मंगिया मुरादा मिल दिया ने जद वेखो जोशां विच ओदी जद वेखो जोशां विच ओदी रहमत दा दरिया दिसदा असी जिधर नजरां चुकने बस शहर मदीना दिसदा एक शेर और फिर खड़ी का मेरी आलजी मुकम्मल क्योंकि ये महफिल भी जश्न नज़ुल कुरान की है तो आपको पता है कि बिस्मिल्लाह की बात से लेकर मिनल जिन्नत वन नास की सीन तक सारे का सारा कुरान कमली वाले मुस्तफ़ा की नात है। तो एक शेर मैं अपनी हाजिरी मुकम्मल करता हूँ। ज़ेरा ज़बरा शदामदा ज़ेरा ज़बरा शदामदा शान नबी विच आया है आमालों का खबर न कही है आमालों का खबर न कही ते खासा रमज़ान पाया
औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बावाज़ बुलंद पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमुन नबिय्यीन। अबाब-ए वक़ार स्टेज की जीनत बने, पैकर इखलास मोहब्बत, सरमाया अहले सुन्नत, मुजाहिद अहले सुन्नत, अज़ीम मदाह हबीब, बुलबुले चमनस्तान रसालत हज़रत अल्लामा मौलाना कारी ज़ीशान क़ादरी साहिब, मैं दिल की अथाह गहराइयों से इस बज़्म मोहब्बत में तशरीफ़ लाने पर इन्हें खुशामदीद कहता हूँ। और इसी दौरान तशरीफ़ लाए पैकर इखलास मोहब्बत, सरमाया अहले सुन्नत, मुजाहिद अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना इमरान हयात साहिब और उनके साथ हज़रत अल्लामा मौलाना कारी इबरार साहिब, हर दो अहबाब को मैं अपनी तरफ से इस बज़्म मोहब्बत में तशरीफ़ लाने पर खुशामदीद कहता हूँ। सामने जी इख्तिशाम चंद अशार आपके सामने रखे मैं इस महफ़िल को आगे बढ़ाने की कोशिश करता हूँ। हमदे बारी ताला के चंद अशार हैं। शायर लिखता है कि मौला तेरी हमद का मुमकिन इदराक नहीं है, मौला तेरी हमद का मुमकिन इदराक नहीं है, तेरी बात ना हो तो कोई बात नहीं है। कह दीजिए सुभान अल्लाह। मौला तेरी हमद का मुमकिन इदराक नहीं है, मौला तेरी हमद का मुमकिन इदराक नहीं है, तेरी बात ना हो तो कोई बात नहीं है। ऐ खुदा हर हमद का मुद्दा तू ही तो है, कुल्ली शैइन कदीर हर दो सरा तू ही तो है, तुझ ही को है खबर जो दरे पर्दाए गैब है, सिर्रे इया सिर्रे निहा जलवा नुमा तू ही तो है। तेरे आस्तां के दर पे क्यों ना झुके अदीब, रब्बे सहर रब्बे असर रब्बल उला तू ही तो है। हन्नान तू मन्नान तू दयान तू सुबहान तू हाजत रवा मुश्किल कुशा वाहिद खुदा तू ही तो है। हाजत रवा मुश्किल कुशा वाहिद खुदा तू ही तो है। इसी दौरान तशरीफ लाए पैकर इखलास मोहब्बत, सरमाया अहले सुन्नत, मुजाहिद अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती एजाज शाज़ली साहिब और उनके साथ पैकर इखलास मोहब्बत, सरमाया अहले सुन्नत जनाब मोहतरम कारी शौकत साहब, हर दो अहबाब को मैं अपनी तरफ से तशरीफ लाने पर खुश आमदीद कहता हूँ। अल्लाह तबारिक व तआला तमाम का आना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। सामने से इख्तिशाम चंद अशार आपके सामने रख के मैं अगले स्नाहा को दावत देने जा रहा हूं कि फलक खूबसूरत सजाया न होंदा, फलक खूबसूरत सजाया न होंदा, किसे शैदावी इथे साया न होंदा, ना ए अर्श कुर्सी न चन तारे, शबो रोज दे इन होंदे नजारे, न जिन्नो बशर न कोई परिंदा, हयाती ममाती न मोया न जिंदा, न हूरा दे किस्से न आदम न हवा, न याकूब यूनस न यूसुफ जुलेखा, न तख्ता दे ताजा दे सुल्तान होंदे, न महल्ला दे वाली न दरबान होंदे, न मिलदी किसे नू कदे जिंदगानी, हवाए न होंदी न होंदा ए पानी, न अर्शो फलक न खाकी न नूरी, जमाने ते कुछ भी न होंदा ज़हूरी, किसे शैदावी इत्थे साया न होंदा, जरब ने मुहम्मद बनाया किसे शैदावी इथे साया न होंदा, जरब ने मुहम्मद बनाया न होंदा। अल्लाह तबारिक व तआला ने अगर इस कायनात को बनाया है तो मुस्तफ़ा के सदके से बनाया है, अगर इस ज़मीन को बनाया है तो मुस्तफ़ा के सदके से बनाया है, और इस ज़मीन पे अगर ये सब्ज़ा उगाया है
तो मुस्तफ़ा के सदके से उगाया है। अगर अल्लाह ने आसमां पे चांद और सूरज और सितारों को बना के आसमां को खूबसूरती बख्शी है तो मुस्तफ़ा के सदके से बख्शी है। अगर अल्लाह ने मुझे और आपको पैदा फरमाया है तो मुस्तफ़ा के सदके से फरमाया है। अगर अल्लाह ने मुझे पकड़ने के लिए हाथों में ताकत अता फरमाई है तो मुस्तफ़ा के सदके से अता फरमाई है। अगर अल्लाह ने मुझे क़ुव्वत बसारत अता फरमाई है तो मुस्तफ़ा के सदके से अता फरमाई है। अगर अल्लाह ने मुझे क़ुव्वत समाअत अता फरमाई है तो मुस्तफ़ा के सदके से अता फरमाई है। अगर अल्लाह ने मुझे क़ुव्वत गोयाई अता फरमाई है तो मुस्तफ़ा के सदके से अता फरमाई है। अगर अल्लाह ने मेरे सीने में ये दिल बनाया है तो मुस्तफ़ा के सदके से बनाया है। अगर अल्लाह ने इस दिल में इश्क़ मुस्तफ़ा का चिराग रोशन किया है तो मुस्तफ़ा के सदके से किया है। और अगर अल्लाह ने मुझे और आपको इस इश्क़ मुस्तफ़ा के सदके से मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबुव्वत और नामूस रसालत पे पहरा देने की हिम्मत और तौफीक और ताकत अता फरमाई है तो यह भी मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके से अता फरमाई है। जे तू तैरा कहूंदा ते तर क्यों नहीं जांदा, जे तू तैरा कहूंदा ते तर क्यों नहीं जांदा, कोई कारनामा कर क्यों नहीं जांदा, जे खाना नहीं चाहता सोहने दा लंगर वो नासिर शर्म नाल मर क्यों नहीं जांदा। आपकी इन्हीं मोहब्बतों में मैं दावत नात देने जा रहा हूँ। बैकर इखलास व मोहब्बत सरमाए अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना कारी ज़ीशान क़ादरी साहब को वो तशरीफ़ लाएँ, अपनी खूबसूरत आवाज़ से नात रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश फरमाए। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, ताजदारे खत्म नबुव्वत। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोई ज़बान खामोश न रहे, तमामी अहबाब बावाज़ बुलंद मिलकर हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुलंद बारगाह में हदिया दुरूद व सलाम पेश कीजिए। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूल वसल्लम अलैका या हबीब मेरे सरकार मेरे गम का मदावा करना, मेरे इसिया पे भी रहमत का दोशाना करना। रोज़ महशर तेरा जिस वक्त वो जलवा करना, मुझ पे भी चश्मे करम मेरे आका करना, मुझ पे भी चश्मे करम मेरे आका
तो मेरा भी है रहमत का तकाज़ा करना। हक तो मेरा भी है रहमत का तकाज़ा करना। और बारिशें जो तो करम तैबा में हर सो बरसे, भीगे ऐसी मिले तायुम्रे न कोई तरसे। और इसी उम्मीद पे आका मैं हुआ आया, घर से तू किसी को भी उठाता नहीं अपने दर से। तू किसी को भी उठाता नहीं अपने दर से, कि तेरी शान के शाया नहीं ऐसा करना, कि तेरी शान के शाया नहीं ऐसा करना। और मैं सवाली हूँ मेरे हक में इशारा देना। मैं भंवर में हूँ मेरे शाह किनारा देना। मैं हूँ बेचैन मुझे चैन खुदा देना। मैं हूँ बेकस तेरा शैबा है सहारा देना। और मैं हूँ बीमार रे तेरा काम है अच्छा करना। मैं हूँ बीमार रे तेरा काम है अच्छा करना। और आसराय पे करम का शहे वाला दे दे। कल्बे मुज़तर को भी दीदे रुखे ज़ैबा दे दे। आज हाजते तू इतना दे
वुसअत सहरा दे दे कि तेरे बस में है कतरे को भी दरिया करना कि तेरे बस में है कतरे को भी दरिया करना। हासिल कलाम शेर। जिनकी रहमतें है कसीर उनकी नजर पड़े ही गई, जिनके दर का हो फकीर उनकी नजर पड़े ही गई। क्यों मुदस्सर हो हकीर की नजर पड़े गई, मुझ पे महशर में नसीर की नजर पड़ी गई, मुझ पे महशर में नसीर की नजर पड़ी गई। कहने वाले इसे कहते हैं खुदा का करना, कहने वाले इसे कहते हैं खुदा का करना। पड़ गई जिस पे वो महशर में बख्शा गया, मुझ पे महशर में नसीर की नजर पड़ी गई। कहने वाले इसे कहते हैं खुदा का करना, कहने वाले इसे कहते हैं खुदा का करना। मुझ पे बीच में करम मेरे आका करना, जिनकी रहमतें है कसीर उनकी नजर पड़े ही गई, जिनके दर का हो फकीर उनकी नजर पड़े ही गई। क्यों मुदस्सर हो हकीर की नजर पड़े ही गई, मुझ पे महशर में नसीर की नजर पड़ी
कहने वाले इसे कहते हैं खुदा का करना, कहने वाले इसे कहते हैं खुदा का करना। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश फरमा रहे थे मोहतरम जनाब अल्लामा ज़ीशान कादरी साहब, और उन्हीं की नात के दौरान तशरीफ़ लाए हमारे पास आज के हमारे मेहमान खुसूसी भी, और खुसूसी खिताब जिनका सुनने के लिए आप हज़रात तशरीफ़ लाए हैं इदारतुल मुस्तफ़ा इंटरनेशनल से हज़रत अल्लामा मौलाना तनवीरुल हसन मुस्तफ़ाई साहब दामत बरकातुहुल आलिया, और उनके साथ हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती नवीद सियालवी साहब दामत बरकातुहुल आलिया, अल्लामा आरिफ साहब और दिगर जितने भी उलमाए किराम तशरीफ़ लाए, मौलाना हज़रत अल्लामा मौलाना शराफत कादरी साहब, मौलाना कारी तसव्वुर साहब, दिगर हर दो जितने भी अहबाब तशरीफ़ लेकर आए, मैं तमामियों को खुश आमदीद कहता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला सबका आना अपनी बारगाह समदीद में दर्जा कबूलियत अता फरमाए। अहबाब ज़ीवकार, मैं अब दूँगा दावत मोहतरम मकाम वाजिबुल एहतराम हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती नवीद सियाली साहब को आप तशरीफ़ लाते हैं और अपने मुख्तसर और खूबसूरत अंदाज में वो फजीलत कुरान पर आवाज़ फरमाएंगे। नारों की गूंज में इस्तकबाल करें। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन अअरद अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन दन्का व नहशुरुहु यौमल क़ियामति अअमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व अस्हाबि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। बेटा खामोश होके बैठ जाए, खामोश हो जाए। हम्दो सना के बाद हाज़रीन मोहतरम, मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम मेहमानान गिरामी उल कद्र, जैसा कि आपको मालूम है आज की ये अज़ीमुश्शान तक़रीब सईद जलसा-ए दस्तार फ़ज़ीलत के मौजू से इनेकात पज़ीर है। अल्लाह करीम बरादर अकबर अल्लामा मुफ्ती सदाम हुसैन कादरी साहब की इस कोशिश को, कावश को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और हम सब का मिल बैठना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मैं गुफ्तगू का इरादा तो नहीं रखता था, चूँकि हमारे मेहमान तशरीफ़ लाए हुए हैं और मेरी भी चाहत यह है कि आप ही गुफ्तगू फरमाएँ, लेकिन चंद मिनट्स मुफ्ती साहब के हुक्म की तामील में आपसे मैं मुखातब हूँ। मौजूदा हालात में कोई ऐसा बंदा नज़र नहीं आता कि जो तंगदस्ती का शिकार ना हो। हर बंदा अपनी तंगदस्ती का जिक्र करता है, कभी पीर साहब के पास जाता है, कभी वो मौलाना साहब से दुआ के लिए कहता है। कभी आपने गौर किया कि हमारी तंगदस्ती की बुनियादी एक वजह क्या है जिसकी वजह से हर मुसलमान अमीर है या गरीब है वो किसी न किसी सूरत में परेशान नजर आता है। तो जब कुरान की तरफ गौर किया जाए तो कुरान हमें बतलाता है वमन अअरद अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन दन्कम व नहशुरुहु यौमल क़ियामति अअमा, कि जो हमारे जिक्र से मुंह फेर लेता है। तो अल्लाह का जिक्र तो हम करते हैं, मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं, तस्बीह पढ़ते हैं,
लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं बैतुल्लाह शरीफ में बुलंद होती हैं। हर तरफ अल्लाह का जिक्र गूंज रहा है। मौलाना साहब भी तकरीर करते हैं, कहते हैं सुबहान अल्लाह कहें। नात खान भी कहता है दाईं तरफ से बोलें, बाईं तरफ से बोलें। तो जिक्र खुदा में तो सारे मसरूफ हैं, तो जिक्र खुदा में जो मसरूफ हैं, तो फिर जिक्र रिज़्क में तंगी की वजह क्या है? अल्लाह कहता है कि वमन आरद अन ज़िक्री, तुमने मेरे जिक्र से मुंह फेर लिया है। मईशतन द्वनकम वनहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा, हमने तुम्हारा रिज़्क तंग कर दी है, मईशत तंग कर दी है। मौला हम तेरे जिक्र में तो सुबह शाम मसरूफ अमल हैं, कई तस्बीहें पढ़ते हैं, कई महफिल का इनेकाद करते हैं, मगर हमारे रिज़्क का दरवाजा फिर भी कुशादा नहीं होता। हमें किसी आमिल के पास जाना पड़ता है, किसी का तावीज़ लेना पड़ता है, किसी से दम करवाना पड़ता है, किसी से पैसा मांगना पड़ता है। लेकिन इस जिक्र से मुराद मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग, मेरे बच्चे जो हम करते हैं ये मुराद नहीं। सुबहान अल्लाह, अल्लाह का जिक्र है, लेकिन इस जिक्र से ये जिक्र मुराद नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह का जिक्र है, मगर इससे मुराद ये जिक्र नहीं। अल्लाहु अकबर अल्लाह का जिक्र है, मगर इस जिक्र से ये जिक्र मुराद नहीं। ये जिक्र तो सारी दुनिया करती है, लेकिन कुरान कहता है कि असल जो अल्लाह का जिक्र है वो क्या है? जिस जिक्र से आज मुसलमान गाफिल हैं, जिस जिक्र से आज मुसलमान दूर हैं, वो जिक्र क्या है? मुफस्सिरीन लिखते हैं इस आयत के तहत, फरमाते हैं कि असल जिक्र जो है अल्लाह का, और असल जिक्र जो रसूलुल्लाह का है, वो तालीमाते कुरान है। जब से हमने तालीमाते कुरान को पस्से पुश्त डाला है, मईशतन द्वन का, रब ने हमारी मईशत को तंग कर दिया है। तो मईशत तंग तब होती है, देखिए मौलाना साहब की 10,000 तनख्वाह है, वो कहते हैं मेरी मईशत ठीक है। लेकिन एक बंदा कहता है मेरी लाख रुपए तनख्वाह है, फिर भी कहते हैं आखिरी दिनों में मेरे जेब में पैसे खत्म हो जाते हैं। भाई जो लाख ले रहा है उसकी मईशत तंग है, जो 10 ले रहा है उसकी मईशत दुरुस्त है। क्यों? अल्लाह कहता है कि जिसने कुरान से वाबस्तगी इख्तियार की है, सीरत मुस्तफा से वाबस्तगी इख्तियार की है, अल्लाह उसके दुनिया के भी अंदर रिज़्क के दरवाजे खोल देता है, और कब्र और हशर को भी अल्लाह पाक उसके लिए बेहतर फरमा देता है। और एक बड़ी अहम बात आप अहबाब के लिए, हमारे यहाँ चूंकि मदरसों के साथ जो मोहब्बत और वफा होती है वो हमें मालूम है। मैं मुफ्ती साहब को खराज मोहब्बत पेश करता हूँ। इस पुरफितन दौर में हम सबको इकट्ठा किया और हमें ये खूबसूरत हाफ़िज़ कुरान दिए जिनके सीनों में कुरान है। आपको स्कूल के अंदर जब बच्चे को एक सनद दी जाती है, एक ट्रॉफी दी जाती है, उसको आप घर के अंदर आवेजा करते हैं और फख्र महसूस करते हैं कि मेरे बच्चे ने स्कूल में पहली पोजीशन ली है। ये ट्रॉफी उसकी जिंदगी की याद दिलाएगी। लेकिन कभी गौर करें, वो ट्रॉफी एक लिमिट तक है, उसका एक वक्त है, उसकी एक वैल्यू है मखसूस वक्त के लिए। मगर जो ट्रॉफी, जो सनद, जो तालीम मुफ्ती सदाम साहब ने आपके बच्चों को दी है, ये तालीम न सिर्फ बच्चे के सीने को मुनव्वर करती है, बल्कि उसके वालिदैन की कब्र को भी मुनव्वर करने वाली है। लेकिन हमारे यहाँ कुरान की तालीम की वो कदर नहीं। हम समझते हैं इंग्लिश पढ़ना बहुत बड़ा काम है। मैं इंग्लिश का इनकारी नहीं हूँ, मगर कहता हूँ कि वो इंग्लिश एक जुबान है, उस जुबान को पढ़कर तुम फख्र करते हो। जो तालीम है कुरान की सूरत में, उसे पढ़कर तुम फख्र नहीं करते। एक बात कहकर गुफ्तगू खत्म करता हूँ, चूंकि वक्त नहीं है, मैं मेहमान को इंतजार करवाने के हक में भी नहीं हूँ। कभी आपने देखा बच्चा सुबह स्कूल जाता है और उसकी पुश्त पर 10 किलो का बैग होता है और वो पुश्त के पीछे लटका कर जा रहा है स्कूल की तरफ। उस बच्चे को तैयार करने के लिए कितना पैसा लगाते हैं, उसके कपड़ों पर कितना पैसा लगाते हैं, उसकी बुक्स पर कितना पैसा लगाते हैं। वो बच्चा वो बैग उठाकर स्कूल की तरफ जा रहा है, उसके मुंह भी धोया जाता है, तेल भी लगाया जाता है, उसे सुरमा भी लगाया जाता है, उसके हाथों पर क्रीम भी लगाई जाती है कि स्कूल में जा रहा है। लेकिन कभी गौर करें, वो बच्चा वापस पलट कर आता है, बैग रखता है, कपड़े चेंज करता है, मदरसे की तरफ चलता है। ना मदरसे के लिए खसूसी लिबास है, ना बच्चा अच्छी तरह वुजू करता है, ना अच्छी तरह हाथ धोता है, ना उसके सर पर टोपी होती है,
मगर वो एक नूरानी कायदा उठाकर अपने सीने से लगाकर मस्जिद की तरफ रवां दवा होता है। गौर कीजिए, वो 10,000 का बैग है जो उसकी पुश्त पर है, वो 20 रुपए का नूरानी कायदा है जो उसके सीने पर है। उस बच्चे से पूछें, बेटा इतनी महंगी तालीम, इतनी महंगी बुक्स, इसको पुश्त पे रखा हुआ है, इसकी कोई हैसियत नहीं, इसकी कोई वैल्यू नहीं, और 20 रुपए का नूरानी कायदा तेरे सीने पर है। बच्चा जुबाने हाल से हमें ये पैगाम देता है, अगरचे ये बैग महंगा जरूर है, इसकी बड़ी वैल्यू हो सकती है दुनिया की 40-50 साल उम्र के लिए, मगर जो नूरानी कायदा मेरे सीने पर है, खुदा की कसम पैसों के लिहाज से इसकी कीमत तो कम है, मगर ये मेरे सीने को भी मुनव्वर करेगा, मेरी कब्र को भी मुनव्वर करेगा, और मेरे लिए जन्नत की सीढ़ियां भी मुहैया फरमा देगा। इस कुरान की तालीम के लिए हमने अपना कितना वक्त सर्व किया है। और ये मदारिस आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके मुस्तकबिल के लिए, आपकी आखिरत के लिए बहुत बड़ा खजाना है। इनसे फायदा उठाएं। अपने बच्चों को, अपने 5 बच्चों में से 2 बच्चों में से 1 बच्चा मदरसे में जमा करवाएं। इसका आपको फायदा तब होगा जब आपके जिस्म से रूह निकलेगी। दुनिया की तालीम के लिए जो बच्चा आप इन्वेस्ट करते हैं वो बैंक का मुलाजिम हो सकता है, किसी अच्छे ओहदे पर जा सकता है, 50,000 तनख्वाह ले सकता है, मगर खुदा की कसम आपकी कब्र पर हाथ नहीं उठा सकता। हाथ वही उठाएगा आपकी कब्र पर जिसके सीने में अल्लाह का कुरान और मुस्तफा की सीरत मौजूद होगी। इसलिए इतने उलमा बैठे हैं। मैं ख्वाहिश नहीं रखता गुफ्तगू करने की, क्योंकि हजरत साहब मौजूद थे और इन्हीं की गुफ्तगू के लिए मैं भी यहाँ हाजिर हुआ हूँ। इकबाल के निशार पर बात खत्म करता हूँ। इकबाल उम्मत के लिए रोता था, कहता था हर कोई मस्ते में ज़ौक़े तन आसानी है, तुम मुसलमान हो ये अंदाज़े मुसलमानी है, हैदरी फ़क्र है न दौलत उस्मानी है, तुमको इस्लाफ से क्या निस्बत रूहानी है, वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, हम ख़ार हुए तारिके कुरान होकर। इकबाल कहता है शोर है हो गए दुनिया से मुसलमान नाबूद, हम ये कहते हैं कि थे भी कहीं मुस्लिम मौजूद, वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दन में हुनूज, ये मुसलमान हैं जिन्हें देकर शर्माई यहूद। यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो बताओ मुसलमान भी हो। अल्लाह करीम किबला मुफ्ती साहब की इस कोशिश को, कावश को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और इनका साया तादेर अहले इस्लाम पर कायम दायम फरमाए। मैं गुजारिश करता हूँ खतीब इस्लाम, अजीम मुबल्लिग इस्लाम अल्लामा तनवीरुल हसन मुस्तफ़ी साहब से आप तशरीफ़ लाते हैं, अपने अफ़कार आलिया से हमारे कुलूब व ज़हान को मुनव्वर फरमाते हैं। आप अपनी मोहब्बतों का जो है वो मुझे बतलाएं कि आप वाकई ही सुनने के लिए बैठे हैं। इस तरह नारा लगाएं ताकि हजरत साहब का जो आने का सफ़र है और जाने का सफ़र है ये जायका महसूस करें कि मैं पिंडी में गया था, वहाँ भी कुरान की मोहब्बत करने वाले मौजूद थे। सियालकोट की सरजमीन पर जा बजा मसाजिद में दुरूसे कुरान का सिलसिला शुरू किया और बतलाया जा रहा है कि शहर कुरान बनाने का इरादा है। आज पिंडी भी ये शहर कुरान बनाने का इरादा हम भी कर सकते हैं, ये अज़म हम भी कर सकते हैं, और अगर आप उलमाए किराम के साथ साथ दें तो इंशाल्लाह ये दुरूसे कुरान का सिलसिला आगे बढ़ेगा और इसके बढ़ने से आपकी नस्ल को फ़ायदा होगा। अल्लाह करीम हम सब की हाज़िरी कबूल फरमाए। गुजारिश करता हूँ अल्लामा तनवीरुल हसन मुस्तफ़ी साहब से आप अपने अफ़कार आलिया से हमारे कुलूब व ज़हान को मुनव्वर फरमाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे हैदरी, ताजदारे खत्म नबुव्वत। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह हुदल लिल मुत्तक़ीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।
इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। तमाम हम्द सना, तारीफ़ व तौसीफ़ अल्लाह जल्ला मजदुहुल करीम की ज़ात बाबरकत के लिए। दुरूद पाक का नजराना अक़ीदत हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश करने के बाद मुअज़्ज़ज़ मुहतरम हाज़िरीन व सामीन, बिलखसूस मसनद सदारत पर स्टेज पर जलवागर मुक़्तदर उलमाए किराम, मुंतज़िमीन महफ़िल, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की ये ख़ूबसूरत नशिस्त दस्तार फ़जीलत के उन्वान से मुआनवन होकर इनेकाद पज़ीर है। हज़रत क़िबला मुफ्ती सदाम साहिब ज़िदा मजदहू मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, जिन्होंने ये ख़ूबसूरत गुलशन आबाद किया। अल्लाह इनकी काविशों को कबूल फ़रमाए और इनके जितने मुआविनीन हैं यहाँ, बिलखसूस इंतज़ाम व इंसराम के हवाले से, तालीम व ताल्लुम के हवाले से, अल्लाह सबको बरक़ात नसीब फ़रमाए। इख्तिसार के साथ चंद बातें आपके गोश गुज़ार करूँगा और उसके बाद हम इख्तिताम की तरफ बढ़ेंगे। अल्लाह इस बज़म का एक एक लम्हा अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए। दुनिया के अंदर जितनी भी किताबें हैं, हम जब उन्हें पढ़ते हैं तो एक दो दफ़ा पढ़ने के बाद अमूमी तौर पे पढ़ने का वो ज़ौक़ सलामत नहीं रहता। और आपने अक्सर देखा होगा कि किताब का आपने मुतालिया कर लिया, दोबारा कहीं जाके वो किताब आप उठाते हैं, देखते हैं तो आप उसी वक़्त रख देते हैं कि ये तो पढ़ी हुई है। लेकिन कुरान मजीद वो अल्लाह की लारैब किताब है। आप इसे जितनी बार पढ़ेंगे उतनी बार ये नया ज़ौक़ और नई लज़्ज़त अता करती है। इसका एक एक हर्फ नूर और बरकतों के सांचे में ढला हुआ है। और दुनिया की किताबें पढ़ेंगे तो उसके आखिर पे जाके लिखा होता है कि अगर कोई गलती पाएँ तो इत्तला दें, ताकि आइंदा एडिशन के अंदर उसकी तस्हीह हो सके। कुरान दुनिया के अंदर वाहिद वो किताब है, आप जब इसे खोलते हैं तो पहले वर्के के ऊपर आपको मिलता है कि पढ़ने वाले इसे 1000 बार भी पढ़ेगा तो इसमें गलती की गुंजाइश नहीं है। दुनिया की कोई किताब आपको ये दावा करती नजर नहीं आएगी और इसमें गलती की गुंजाइश है भी नहीं, गलती भी नहीं, और इसमें गुंजाइश रखी भी नहीं गई, क्योंकि ये अल्लाह का कलाम है। इसका एक एक हर्फ नूर बांटता है, एक एक हर्फ जिंदगी बख्शे और एक एक हर्फ इसका अंदर बरकतें और रहमतें नाजिल करता है। असल हमारी बेइतनाई इस किताब के साथ जो इस वक्त बन चुकी है कि हमने इसको पढ़ने का मिजाज ख़त्म कर दिया। एक ज़माना था, हम देहाती लोग हैं और देहातों के अंदर हमने ये माहौल देखा था कि जब सुबह फजर की नमाज के बाद
आप जिस गली से भी गुजरते थे तो आपको घर घर कुरान पढ़ते बच्चे और बच्चियां नज़र आते थे। हमारे यहाँ मदारस का माहौल नहीं था, मुख्तलिफ ख़वातीन घरों में पढ़ाती थी, मर्द पढ़ाते थे, और हर घर में आपको 15, 20, 25 बच्चे और बच्चियां पढ़ते नज़र आते थे, और हर घर से कुरान की आवाज़ आती थी जब सुबह आप गलियों में घूमते थे। लेकिन आज वो माहौल भी हमसे और उठ चुका है, जबकि अल्लाह की किताब थी, ये हमारे पास अल्लाह की तरफ से आई थी, और इस किताब को हमने एक तो पढ़ना था, सीखना था, समझना था, इस पे अमल करना था, और इसको आगे मुंतकिल करके हमने अपनी आखिरत को बेहतर करना था। आज जो बेसुकूनी है, बेइत्मीनानी है, वो किसी से मख्फी नहीं। कितने जवाने जो नशे के आदी हो गए। आप यूनिवर्सिटी, कॉलेज बाहर निकल जाएं तो आपको सैकड़ों की सूरत में लोग नजर आएंगे। चौक आबाद हैं, फट्टे आबाद हैं, होटल आबाद हैं, और कभी किसी को पूछें कि भाई जवानी है और आप सिगरेट और नशे में लगे हुए हैं, तो आपको एक ही जुमला सुनाई देता कि बस वैसे थोड़ा सा सुकून के लिए पी लेते। जब हम परेशान होते हैं, ज़हनी दबाव होता है, तो लोग इस तरफ चले जाते। अमेरिका के अंदर 1994 के अंदर ये तहरीक पास की गई थी, कानून बनाया गया था कि लोग ज़्यादा शराब पीते हैं, तो इतनी आम है कि हम किसी को रोक नहीं सकते, तो इसको कानूनी हैसियत दे दें। चूँकि लोग परेशान होते हैं तो परेशानी में थोड़ी देर के लिए सुकून पाने के लिए वो इस तरफ चले जाते हैं, और फिर इसको कानूनी हैसियत दी गई कि चूँकि आम है और इस्तेमाल इतना है कि हम इसको रोक नहीं सकते, तो इसको कानूनी हैसियत दे दें। शराब खाने बन जाएं, क्लब बन जाएं, लोग जाएं सुकून लेने के लिए, थोड़ी देर पिएंगे, सुकून लेंगे। और आज हमारा हाल भी यह है कि हमारी नौजवान नस्ल भी सुकून शराब में ढूंढ रही है, क्लबों में ढूंढ रही है, नाच गानों में ढूंढ रही है। यार, जिस कौम के पास कुरान जैसी किताब हो, जिस कौम के पास सुकून और इत्मीनान के लिए, यकसुई के लिए गली गली की नुक्कड़ पे अल्लाह के घर मस्जिदें हों, उस कौम को क्लबों की जरूरत पड़ती है, उस कौम को नशे की जरूरत पड़ती है। आपको बेचैनी है, बेइत्मीनानी है, आप थोड़ा सा टाइम निकाल के आए, मस्जिद के एक नुक्कड़ पे बैठ के अपनी गर्दन झुका लें, आपको 10 मिनट के बाद अल्लाह सुकून के काफले उतारने शुरू कर देगा। हमें क्या जरूरत पड़ी है शराब से सुकून लेने की? हमें क्या जरूरत पड़ी है नाच गाने से सुकून लेने की? हमें क्या जरूरत पड़ी है फहाशी के अड्डों के दौरे करने से कि हमें इत्मीनान, सुकून और डिप्रेशन से निकलें? हमारे पास तो अल्लाह का कुरान है। आप एक कोने पे बैठे, कुरान खोलें, आप एक नुक्कड़ पे बैठ जाएं मस्जिद में, तस्बीह ले लें, अल्लाह का जिक्र करना शुरू कर दें, आप कुरान पढ़ना शुरू कर दें, आपको बरकतें, रहमतें मिलेंगी। जो हमारी जिंदगी है इज्तिमाई, इनफिरादी, आप दोनों को देखिए जरा। घरों में आपको बेइत्मीनानी की कैफियत है, लड़ाई है, झगड़े हैं, फसादात हैं, माँ की बाप से नहीं बन रही, बेटी की माँ से नहीं बन रही, भाई भाई के गले पड़ रहा है। क्यों? घर का माहौल क्यों खराब है? बरकतें क्यों नहीं, रहमतें क्यों नहीं? ये बात ज़हन में रखें। जो चीज चाहिए होती है माहौल उसके मुताबिक बनाना पड़ता है। आपका घर है और आपने वहां खूबसूरत सफाई सुथराई रखी हुई है, पौधे लगे हुए हैं, फूल खिले हुए हैं, और घर का सहन जो है वो खुशबुओं से मुअत्तर है, तो वहां बुलबुल भी आएगी, कोयल भी आएगी। और अगर आपने घर के एक कोने पे सारा कूड़ा इकट्ठा करके रखा हुआ है, बदबू फैली हुई है, तो वहां पे मक्खियां आएंगी, बदबू फैलेगी। अगर चाहते हो कि घर में सुकून हो, इत्मीनान हो, खुशहाली हो, तो साहिब माहौल घर का खुशहाली के मुताबिक बनाना पड़ेगा।
आपको जिस चीज की जरूरत होती है राब्ता उसी महकमे से करते हैं ना। आपकी बिजली खराब हो गई, मीटर का मसला आ गया, तो आप कहां जाएंगे, रुजू कहां करेंगे? वापडा के दफ्तर में। आपको पता है कि बिजली का मसला हल होगा तो वापडा के थ्रू होगा। आपके गैस का इशू आ गया, घर में गैस नहीं आ रही, तो आप गैस के महकमे में दफ्तर में जाएंगे, वहां रुजू करेंगे। बरकतें चाहिए, रहमतें चाहिए, सुकून चाहिए, तो आप रुजू उस तरफ करें जहां से सुकून उतरता है। आप रुजू उस तरफ करें जहां से बरकतों ने उतरना था। हमने तो वो रास्ता ही छोड़ दिया। हमने तो घरों में कुरान खोलना ही छोड़ दिया। हमारे घरों के अंदर तो सिमत किबला का पता नहीं बेटियों को कि किबला किस तरफ है। हमारे घर से मुसल्ले खत्म हो गए, वजूखाने खत्म हो गए, मस्जिद की जगह घर में नहीं रखी। मैं अक्सर कहता हूं इतने बड़े बड़े घर बनाते, एक एक कनाल के घर होते, और नक्शा नवीस को बता रहे होते हैं कि जनाब इतनी गाड़ियों के लिए जगह रखें, मेहमानों के लिए इतनी जगह रखें, इतने बेडरूम बना दें, इतने वॉशरूम बना दें, आए गए मेहमान की जगह ये होगी, बेटियां दामाद आते हैं उनके लिए कमरा ये होना चाहिए। लेकिन पूरे घर में एक कोना भी मस्जिद के लिए नहीं होता, जो आने वाली नस्ल का रुख जोड़े। सहाबा किराम सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाया करते थे, हुजूर यहां नमाज पढ़ लें, बरकत उतर आए ताकि हम घर को मस्जिद बैत बना ले। यहां हमारे घर में हमने कब दीन को तरजीह दी है? हमने तो दीन के साथ रिश्ता उस तरह जोड़ा ही नहीं। स्कूलों की कितनी भारी फीसें अदा करते हैं, बच्चे को ना पढ़ना आए, एक बच्चे के लिए घर में एक बंदा रखा हुआ है। आप इसको इंग्लिश पढ़ाएं, आप इसको मैथ पढ़ाएं, आप इसको फलां सब्जेक्ट पढ़ाएं। बेटी के लिए अलग आ रहा है, बेटी के लिए अलग आ रहा है। जिस किताब को हमने तरजीह दी उसके लिए हमने बंदे रखे, पढ़ाने वाले रखे, घर में रखे, फीसें दी। कुरान पढ़ने के लिए भी अपने बच्चों के लिए किसी अच्छी कारी का इंतखाब किया है। मस्जिदों में कमेटियां होती हैं, बड़ा बड़ा पैसा इकट्ठा होता है, मस्जिदों के अकाउंट में कितना कितना पैसा पड़ा होता है। साल के बाद बैठेंगे जी कालीन बदल लें, फानूस बदल लें, यहां टाइल बदल लें, यहां वॉशरूम बढ़ा दें। जरूरतें मस्जिदों की मैं इनकार नहीं करता, लेकिन आपने कभी इस बात को तो रोना, लोग रोते हैं कि हमारे मौलवी साहब हैं, अजय छोड़ो कुछ नहीं करते, मौलवी पढ़ाते नहीं है। इतने साल हो गए बच्चे पढ़ने जा रहे हैं, बच्चे कुछ नहीं पढ़े। कभी जाके पूछा कितने बच्चे हैं, पढ़ाने वाले कितने? अगर एक मस्जिद में 60, 70, 80 बच्चा पढ़ने आ रहा है, कितने पढ़ाने वाले हैं? वो जो अजान भी पढ़ता है, नमाज भी पढ़ाता है, जुमा भी पढ़ाता है, मस्जिद भी बंद करता है, मस्जिद भी खोलता है, निकाह भी पढ़ाने, जनाजे भी पढ़ाने, फातिहा भी करनी, दुआएं भी मांगनी घरों में। और उसी मौलाना इमाम मस्जिद साहिब ने 80 बच्चों को पढ़ाना है। टाइम कितना होता है सुबह फजर के बाद बच्चों के आने का? थोड़े से लेट हो जाएं तो बाप दरवाजे पे खड़ा, तो मौलवी साहब बच्चे ने स्कूल जाना है, छुट्टी दें। मुझे बताएं 80 बच्चों को एक कारी कुरान किस तरह पढ़ाएगा? क्या हक नहीं बनता था कि वहां 2 से 3 कारियों का इजाफा किया जाता कि हमारे बच्चे अच्छा पढ़ें? यार स्कूलों में भारी फीसें दे लेते हैं हम एक एक बच्चे की, तो क्या मस्जिद में अगर मेरा बच्चा पढ़ रहा है तो मैं अगर 500,000 कमेटी को दूं कि साहब 10 लोग मिलकर एक अच्छा कारी रखो यहां, भाई एक कारी तो पौने घंटे में अगर 80 बच्चों को मस्जिद के आदाब के मुताबिक बिठा के भी छुट्टी दे दे तो यह भी बड़ा काम है। ये जाए कि बच्चों का सबक सुने, बच्चों को आगे पढ़ाए, और एक एक बच्चे का सुने, मुमकिन ही नहीं है। 80, 90, 100 बच्चों को एक बंदा पढ़ाने वाला किस तरह रिजल्ट देगा? हमने इस तरफ तवज्जो नहीं दी कि हम इस सिस्टम को बेहतर करें, हमारे बच्चे अच्छा पढ़ें, और हम साहिब को कहें कि जनाब आप अपने लिए अच्छे मुदरिस रखें। एक एक बंदा भी एक एक अच्छे उस्ताद की सैलरी दे सकता है अगर वह इस तरफ आ जाए। आप महफिल नात करवाएं, एक एक बंदा हमें भरता जी फलाना नात खान की मैं दे दूंगा, जनाब उसको बुला ले।
लंगर कितनी देंगे, मैं दे दूंगा, बिस्मिल्लाह, अच्छी बात है। लेकिन जो आपके लिए बुनियादी काम है, हमें उस तरफ तवज्जो की जरूरत है। बच्चों के लिए अच्छे की जरूरत है कि उनके लिए माहौल अच्छा करें, असातिज़ा अच्छे करें, ताकि वो अच्छा पढ़ें और उनके अंदर शऊर पैदा हो, दीन की मोहब्बत पैदा हो, और यह भी हमारे लिए ज़ख़ीरा आखिरत है। हम अच्छा पढ़ाया, बेटा डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, फीसें अदा की। इस वक्त डॉक्टर बनाने के लिए बेटे को आप जानते हैं कि कितनी बड़ी फीसें अदा करनी पड़ती हैं, और हम देते हैं। बहुत अच्छी बात है, उसका इनकार नहीं। आप जो करवा सकते हैं करवाएं। दुनिया को अच्छा करने की इस्लाम तालीम देता है। हमारा दीन दुनिया की नफी नहीं सिखाता। आप घर अच्छा बनाएं, लिबास अच्छा रखें, खाना अच्छा रखें, बच्चों को अच्छा दें, गाड़ी अच्छी रखें, कोई ममानियत नहीं है। लेकिन दीन यह कहता है कि आप दुनिया को अच्छा करने के साथ साथ अपनी आखिरत को भी अच्छा करें। यह नहीं कि दुनिया को अच्छा करते रहे, आखिरत भूल गए। मैं सिर्फ इतना कहूंगा सामीन से कि एक बच्चा अपना इस तरह तैयार कर लें जो कल आपका जनाजा खुद पढ़ा सके। आपको बाहर से बुलाना ना पड़े, फलाने पीर साहब आ जाएं तो फलाने मौलवी साहब आ जाएं। आपका अपना बच्चा खड़ा होकर पढ़ाए। जो दर्द उसके सीने में आपके लिए होगा वो मेरे सीने में नहीं होगा। जिस तरह हाथ उठा के वो अल्लाह की बारगाह में आपके लिए बख्शिश और मगफिरत की दुआ करेगा, शायद उस तरह की दुआ ज़ैद अमर बकर ना कर सके। कम से कम एक बच्चा तो अपने लिए तैयार करें जो कल हाथ उठाए तो आपके लिए दुआ मांग सके, आपके जनाजे पे खड़ा होके आपके लिए कर। कितनी शर्मिंदगी की बात होती है उस बाप के लिए, उस मां के लिए, कि जब उसका आखिरी वक्त होता है तो उसका बेटा भी अजनबियों की तरह चुप सप में खड़ा होता है। उसको नहीं पता होता मैंने पढ़ना क्या है। इससे बड़ी बदकिस्मती क्या है कि डॉक्टर बनाया, इंजीनियर बनाया, कंप्यूटर कोर्स करवाए, बहुत कुछ दिया, लेकिन जब मां बाप का आखिरी वक्त आया तो बेटा सफों में हाथ बांध के खड़ा है, बेचारे को पता ही नहीं पढ़ना क्या है। तो क्या हमने कमाया दुनिया में? इसलिए दीन हमारी जरूरत है। यह दुनियावी इल्म की नफी नहीं, लेकिन यह हमारी दुनिया को अच्छा करता है। जब मौत आती है तो इसका सिलसिला हमारे साथ खत्म हो जाता है। जो भी थे, जो ओहदे थे, सब खत्म हो गए। लेकिन अगर दीन हमने सीखा होगा, समझा होगा, कुरान से जुड़े होंगे, ये वो इल्म है जो कब्र और हशर तक हमारे साथ चलेगा। इसका नफा पहुंचेगा, इसका फायदा पहुंचेगा। लिहाजा इसके साथ मुझे और आपको जोड़ना है, अपनी नस्लों को जोड़ना है। खुद पढ़ने का माहौल बनाए। कुरान मजीद के अंदर कितनी सूरतें जिनके बारे में कहा गया कि घर में पढ़ें तो बरकतें आती हैं। क्या घर में कोई बेटी कोई बेटा पढ़ा हुआ नहीं? शाम को सोने लगे सबको इकट्ठा करें, एक बच्चे को कहें बेटा कुरान मजीद की सूरह मुल्क पढ़ दें। हजरत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है ना, आका अलैहिस्सलाम सफर में होते या हजर में होते, सोने से कबल सूरह मुल्क की तिलावत करके सोते। फरमाया ये नजात देने वाली है अजाब से। अपने पढ़ने वाले के लिए आखिरत में बख्शिश और मगफिरत का जरिया बनेगी। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला ने एक शख्स को बुला के कहते हैं तुम्हें तोहफा दूं जिससे लेके तुम खुश हो जाओ तोहफा दे के। उन्होंने कहा हजरत जरूर दीजिएगा। फरमाया सूरह मुल्क पढ़ा करो, अपने बच्चों को सिखाओ, बीवी को सिखाओ, रिश्तेदारों को सिखाओ, मोहल्लेदारों को सिखाओ। यार कितना अच्छा दौर था कि लोग तोहफे भी एक दूसरे को देते थे तो कुरान पढ़ने के वजीफे बताया करते थे। लिहाजा में अपनी बरकतों के लिए, रहमतों के लिए इस कुरान के साथ जुड़ना पड़ेगा। अपने बच्चों में, अपनी बच्चियों में, अपने घर के माहौल में इस कुरान के साथ जब हम जुड़ेंगे तो बरकतें, रहमतें आएंगी। जो चाहिए उस महकमे से राब्ता करें। लिहाजा बरकत चाहिए, रहमत चाहिए, रिज़्क में वसअत चाहिए, सेहत चाहिए, इत्मीनान कल्ब चाहिए। तो जहां से चीजें उतरती हैं राब्ता उधर बनाए, आपको सब कुछ मिलेगा। अल्लाह ने भी महकमे बना रखे हैं, फरिश्तों की जिम्मेदारियां लगी हुई हैं। लिहाजा जो चाहिए उसके साथ आप जुड़ें, और जब अल्लाह से वह तलब करेंगे, उस रास्ते पे चलेंगे तो उसका फैज आपको मिलेगा। यह कुरान तो इज्जत देता। अब सहाबा के अंदर
एक नाम आपको मिलेगा हजरत सालिम रदी अल्लाह ताला अन्हु का। हजरत हुज़ैफा के गुलाम थे। जब उन्होंने हजरत तस्बीता से शादी की तो यह रहम दिल खातून थी, तो इन्होंने बाजार के अंदर देखा, मंडी के अंदर, कि एक ताजर आया सामान लेके, तो साथ छोटा सा एक बच्चा भी है। उसने सामान बेचा तो सामान बिक गया, लेकिन कड़कती दोपहर को उस बच्चे को उसने खड़ा किए रखा। इस खातून ने देख के कहा कि इस बच्चे को सुबह से खड़ा किया। उसने कहा सामान के साथ लाया था, सामान बिक गया, ये नहीं बिक रहा, काला गुलाम है तो कोई नहीं खरीद रहा। उसे जब रहम आया तो उसने कहा चलो मुझे दे दो। जब हजरत हुज़ैफा से इनकी शादी हुई तो ये बच्चा भी साथ आया, और जब दोनों ने आके इस्लाम कबूल कर लिया हजरत उस्मान गनी के पास आके, तो इस्लाम के बाद वो बच्चा भी कलमा पढ़ लेता। उन्होंने कहा बेटा आज़ाद हो, मुसलमान हो गए, अब चले जाओ। उसने कहा मैं कहाँ से बिकता बिकाता आया हूँ, मुझे तो पता भी नहीं मेरा घर कहाँ है, कौन हूँ, मैं यहीं पे ठीक हूँ, आपके साथ रहूँगा। तो जब कुरान उतरता और सहाबा पढ़ते तो वो भी पढ़ता। रंग उसका काला था गुलाम नस्ल का, लेकिन आवाज में अल्लाह ने बड़ा दर्द रखा था। कुरान पढ़ता तो एक लय तारी कर देता, और फिर मस्जिद में बैठते तो कुरान पढ़ते रहते, कुरान सीखते रहते। एक दिन आका अलैहिस्सलाम ने हजरत उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को बुलाया, फरमाया बात सुनो। जब वो आई तो देर से आई, तो हुजूर फरमाया आयशा देर से पहुंची हो। या रसूलुल्लाह, हुजरे से निकली तो एक कारी कुरान ने मुझे रोक लिया। वो इतना अच्छा पढ़ रहा था कि मैं सुनने लगी। हुजूर फरमाया मुझे भी ले चलो। आका करीम के कंधों से चादर उतरी थी, हुजूर ने चादर समेटी और उम्मुल मोमिनीन के साथ हुजूर चल के गए। तो हजरत सालिम बैठ के कुरान पढ़ रहे हैं, रंग काला है लेकिन आवाज है, सुनिए। हुजूर बैठ के उसका कुरान सुनते रहे, उसके पीछे बैठे रहे। जब कुरान की तिलावत खत्म की, अल्लाह के महबूब के लफ्ज़ थे, अल्लाह तेरा शुक्र, तूने मेरी उम्मत में सालिम जैसे कारी पैदा किए। यार जमाना इस पे नाज कर रहा है कि हम रसूलुल्लाह के गुलाम हैं, हम रसूलुल्लाह की उम्मत से, और नबी उस पे नाज कर रहा है जो कुरान अच्छा पढ़ता है। कुरान ने उनको इज्जत दी। जब हिजरत करके कुछ लोग चले गए, हजरत सालिम को भेजा गया, तो जब नमाज का वक्त आता तो मुसल्ला इमामत पे इनको खड़ा करते। बड़े बड़े अजल सहाबा पीछे होते। तो जिन्होंने मंडी से बिकता बिकाता देखा था, धूप में खड़े देखा था, उन्होंने एक दूसरे से पूछ के कहा जी वही बच्चा नहीं जो सारा दिन मंडी में खड़ा रहा, कोई खरीद भी नहीं रहा था, और आज इतनी इज्जत मिल गई कि मुसल्ला इमामत पे इसको खड़ा किया, कल तक जिसे कोई खरीद नहीं रहा था। साहिब इज्जत और अजमत अगर है तो वह रसूलुल्लाह के दीन में रखी गई, वो कुरान में रखी गई। कुरान से जुड़ेंगे, दुनिया में भी इज्जत और आखिरत में भी इज्जत। जिसके सामने जन्नत को रखा जाए और कहा जाए पढ़ते जाओ और चढ़ते जाओ, जहां कुरान की तिलावत खत्म करोगे वो मकाम तुम्हारा मकाम होगा। सर पे नूरी ताज जिनको पहनाए जाएं, वालिदैन को पहनाए जाएं, हक शफात दिया जाए, तो ये वो किताबे लारैब जो हमें दी गई थी, और इसके साथ हमें जोड़ा गया था कि इसको पढ़ें, इसको समझें, इसको सीखें। लेकिन हमने इसको गिलाफ में लपेटा, खुशबू लगाई, ऊंची जगह पे रख दिया, और कभी जरूरत पड़ गई घर को सफाई की, सालों के बाद तो उतारा, उसको झाड़ा, उसका गिलाफ धोया, फिर खुशबू लगाई और चूम के फिर ऊपर रख दिया। ये कुरान इसलिए तो नहीं आया था कि इसको गिलाफ में लपेट के ऊपर रखा जाए। कभी कसम की जरूरत आई तो कुरान उठा लाए, कभी को मसाइल उलझ गए तो कुरान लाए, क्या वो इस पे फैसला करते हैं। बेटी की शादी का वक्त आया तो कुरान पकड़ के लाए, ठहरो कुरान के साए में इसको रुखसत करते हैं। कुरान ये साया देने आया था? ये कोई छतरी थी कि बेटी रुखसत होने लगी तो सर पे कुरान पकड़ लो और इसके साए में इसको रुखसत करो। और जुल्म ये होता है कि जो खातून कुरान पकड़ के लाती है उसका वजू भी नहीं होता, और इसे तो बगैर पाकीज़गी के छूने की इजाजत भी नहीं दी गई, और इसे पकड़ के रस्म के तौर पे ऊपर पकड़ा के बेटी को इसके साए में रुखसत कर रहे हैं। हमारा अंदाज भी बड़ा अजीब है ना। आप अक्सर जनाजों में आना जाना होता है, तो कोई खातून अगर फौतशुदा हो, उसका जनाजा हो जाए, जब उसको लाहद में उतारते हैं तो एक बंदा बोल के कहता है जी गैर साइड पे चले जाएं। क्यों भाई? औरत को कब्र में उतार रहे हैं, कफन में लिपटी हुई औरत है, बूढ़ी औरत है, मरी हुई औरत है,
और कफन भी है, कफन के ऊपर चादर भी है, फिर चादर कब्र के ऊपर तान के खड़े हो गए कि कफन के ऊपर भी किसी की नजर न पड़े। मुझे इसका इनकार नहीं है। मैं ये पूछता हूं, यही औरत जब जिंदगी में बगैर चादर के निकलती थी, उस वक्त ये चादर कहां थी? ये चादर इस्लाम ने मरी हुई औरत के लिए भेजी थी या जिंदा के लिए भेजी थी? जब जिंदगी में थी, शादी के मौके आते, खुले बाल होते, बगैर चादर के, बगैर पर्दे के ये औरत घर से निकलती थी, यह चादर उस वक्त सर पे तानी होती तो आज कब्र का मंजर ही कुछ और होता। आज कब्र में जन्नत की खिड़कियां खुलती, आज कब्र में बरकतें उतरती, आज कब्र में रोशनियां होती। हमने अगर दीन को अपनाया भी तो गम के मौके पे अपनाया। कोई फौत हो गया तो कहा कुरान पढ़ के लाओ, मदरसे के बच्चों को बुलाओ, उनसे कुरान मजीद पढ़े हुए जमा कर लो। इसका इनकार नहीं कि कुरान बरकत देता है। बीमार कोई शख्स से रूह अटक गई, पढ़े, उसकी बरकतें होती है, रूह आसानी से निकलती है। पढ़ने मरने वाले को बख्शेंगे, कब्र में नूर उतरेगा, रोशनी आएगी, इसका बिल्कुल इनकार नहीं। लेकिन क्या कुरान ये इस मकसद के लिए उतरा था कि कोई अटक जाए तो इसको पढ़ लें, कोई चला जाए तो उसके लिए पढ़ लें? ये तो किताब हदायत थी। इकबाल कहता मुझे शिकवा इस बात का है कि कुरान से भी ढूंढा तो मरना ही ढूंढा। जिस कुरान से मौत की सहूलत ढूंढी, काश उसे जिंदगी की राहें तलाश कर लेता। इसने अब्दी सरमदी जिंदगी देनी थी और मरने के बाद भी इसने मरने नहीं देना था, और दुनिया से जाने के बाद भी इसने वो जिंदगी देनी थी कि जिसमें नूर ही नूर होता और बरकत ही बरकत होती। लेकिन हमने इस कुरान के साथ भी वो सलूक किया जो नहीं करना चाहिए था। साहिबो, आइए, एक तो दीन के साथ अपना इखलास पैदा करें, उलमा का साथ दें, मदारस दीनिया का साथ दें, और अपने अच्छे बच्चे, ज़हीन बच्चे दीन को दें, जो कल आपके लिए बख्शिश और मग़फ़िरत की ज़मानत बने। हो सकता है कि आपके बाकी बच्चे आपको वो फ़ायदा ना दें, जो दीन के साथ जुड़ा हुआ बच्चा आपको फ़ायदा देगा। कुरान से जुड़ा हुआ बच्चा आपको फ़ायदा देगा। मदरसा बिल्डिंगों का नाम नहीं होता। अगर दौर का तकाजा है कि मदारस बहुत अच्छे होने चाहिए, और अच्छे हमारे उलमा जिद्दत पैदा कर रहे हैं, खूबसूरती, सफाई सुथराई, नज़म सब कुछ है। लेकिन वो बुजुर्गों ने कहा था कि अगर कोई पढ़ाने वाला हो तो दरख्त के नीचे भी बैठ जाए तो वही यूनिवर्सिटी बन जाती है। हमारे उलमा ने उस दौर में भी काम किया है, लेकिन आज के दौर में हमारी ज़रूरत है हम मदारस की तरफ तवज्जो दें, मदारस के माहौल को अच्छा करें, अपना हिस्सा मकदूर भर डालें। एक बंदा अगर 100 रुपये महीने का दे सकता है तो उसका हक है कि वो 100 रुपये अपने मदरसे के लिए मुख्तस करे। एक 500 दे सकता है, 1000 दे सकता है, एक 5000 दे सकता है, उसका हक बनता है कि वो अपनी कमाई में से कुछ हिस्सा अपनी तरफ से दीन के लिए मुख्तस करे। हम नात खानों को जो देते हैं, कितनी कितनी भारी फीसें देते हैं, जलसों पे कितनी भारी फीसें अदा करते हैं। आज क्यों हमारी मस्जिदें वीरान हैं? आप 70-80% मस्जिदों में चले जाएं माजरत के साथ तो आपको मुअज्जिन अच्छा नहीं मिलेगा, अजान ही अच्छी नहीं पढ़ी जाती। कोई पंजाबी लय में पढ़ रहा है, कोई किस में पढ़ रहा है, कोई किस में पढ़ रहा है। अगर कहीं कोई पढ़ने वाला बंदा मौजूद है तो वहां सदर साहब भी नहीं छोड़ते मस्जिद को, उन्होंने पढ़नी होती है, चूंकि वो कोई साहिब इक्तिदार है, साहिब माल है। जो हालात हैं वो आपके सामने हैं। कोशिश करें, मदारस अच्छे करेंगे, बच्चे अच्छे देंगे, पढ़े लिखे देंगे, आपके आने वाले कल में आपकी मस्जिदों को, मिंबर महराब को अच्छे वारिस मिलेंगे, और वो मदारस ही पैदा करके आपको देंगे। मैं अभी भी एक जगह वाज कर रहा था, इससे कबल तो मैंने वहां भी अर्ज किया कि हमारे हजरत के पास एक शख्स आया, हमारे गुजरांवाला का था और बड़ा कारोबारी शख्स था। उसके वालिद फौत हो गए तो उन्होंने एक कब्र के साथ एक मस्जिद बनाई। तो एक दो उलमा रखे तो वो नहीं काम चला, तो वो आ गए। ये हमारा बड़ा पुराना दौर था। तो उन्होंने कहा कि हजरत को बंदा दे मस्जिद के लिए। हजरत ने कहा कि हमारे पास बच्चे नहीं है, 4-5-6 बच्चे फारिग हुए थे, हमने भेज दिए मुख्तलिफ जगहों पे, अब साल मुकम्मल होगा तो फिर बच्चे आएंगे।
उसने कहा जी हम फिर साल इंतज़ार करते रहें। हज़रत ने कहा ज़ाहिर है अब है नहीं तो फिर इंतज़ार ही करना पड़ेगा। तो वो ज़ाहिर है दौलत का एक अपना नशा होता है। उसने कहा कि जी ये तो फिर कोई बात ना हुई, आप लोगों ने मदरसे खोले हुए तो फिर आप हमें बंदा नहीं देंगे तो हम कहाँ से लेंगे। हज़रत ने कहा कि बंदा मैं बता देता हूँ, वहाँ से जाके ले लें। तो एक नात खान का नाम लिया जिसका तोती उस दौर में बड़ा बोल रहा था। हज़रत ने कहा उसके पास चले जाओ और उससे कहो कि मस्जिद के लिए बंदा दे। उसने कहा वो तो नात खान है, उसके पास बंदा कहाँ से आएगा। हज़रत ने कहा जहाँ इन्वेस्टमेंट की जाती है नतीजा भी वहीं से लिया जाता है। आप जिनके लिए उम्रे के टिकट रखते हैं, जिनको भारी फीसें देते हैं, जिनके लिए जो है वो सारी सारी रात महफिल नात के निकात करते हैं, तो जाहिर है जहां खर्च कर रहे हैं आपको नतीजा भी वहीं से मिलेगा ना। आप 2 बच्चों का जिम्मा उठा लें, 8 साल के बाद आके हमसे 2 उलमा तैयार ले लें, हमारी जिम्मेदारी होगी। तो हमें चाहिए कि हम अपने दीन के साथ इखलास पैदा करके हालात को बेहतर करें। मसाजिद देखें अलग, अगर मदारस बन जाए तो बड़ी बात है, अगर नहीं बन रहे कोई मसला नहीं। ये मस्जिदें हैं ना, कितना पैसा लगा होता मस्जिद पे। एक एक मस्जिद देखें कितनी बड़ी बड़ी मस्जिदें हैं, कितनी खूबसूरत मस्जिदें, डबल ट्रिपल स्टोरी मस्जिदें नमाज के लिए इस्तेमाल होती हैं, खुलती हैं। 5 नमाजों के औकात निकालें तो 2 से 2.5 घंटे बनते हैं। करोड़ों रुपए मस्जिद पे लगाए हुए हैं, 2.5 घंटे के लिए खुलती है। तो भाई अगर जगह आगे नहीं मिल रही तो 2-4 क्लासें वहीं शुरू कर लो, कोई मसला नहीं। मस्जिदों में इदारे बन सकते हैं, 100-150 बच्चे एक मस्जिद में पढ़ सकता है। तो अगर हर इलाके की मस्जिद में छोटे छोटे मदरसे बन जाएं, 50, 100, 60 लोगों के अच्छे कारी वहां बैठा दिए जाएं, तो अल्हम्दुलिल्लाह सालों के अंदर आप देखेंगे कि एक तब्दीली आएगी। हर मस्जिद में आजान अच्छा बच्चा पढ़ेगा, तकबीर अच्छे अंदाज से पढ़ेगा, मुसल्ले पे खड़ा होगा तो अच्छा पढ़ेगा। माह रमजान में आपको बाहर ढूंढना नहीं पड़ेगा कि जनाब कोई मदरसे का बच्चा लेके आओ तरावी पढ़ाने के लिए। क्या इतनी बड़ी मस्जिदों में इतना खर्च करने के बावजूद आज तक एक अपने लिए हाफिज कुरान महल्ले का पैदा नहीं कर सके, जो हमें खुद यहां खड़ा होकर कुरान सुना दे। तो हमें मदारस की तरफ तवज्जो की जरूरत है, इस नज़म को अच्छा करने की जरूरत है, ताकि हमारे बच्चे अच्छा पढ़ेंगे, अच्छे बनेंगे तो यकीनन हमारी दुनिया भी इसके साथ बेहतर होगी और हमारी आखिरत भी इसके साथ बेहतर होगी। तो हजरत इस हवाले से मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं जिन्होंने ये खूबसूरत गुलशन आबाद किया। और आज उन वालिदैन के लिए भी एजाज़ का दिन है जिनके बच्चों के सर के ऊपर फजीलत की दस्तार रखी गई और ये एजाज़ उनके हिस्से में आया कि उनके बच्चों ने उस किताब को याद किया जो दुनिया की सबसे अजीम किताब है और सबसे बाबरकत किताब है और सबसे मोतबर किताब है। अल्लाह इस किताब के साथ इन बच्चों को जुड़े रहने की तौफीक दे, इसे पढ़ने की तौफीक दे, समझने की तौफीक दे और ज़िंदगी में इसको अपने साथ साथ चलाने की तौफीक दे। ये जो दीन है ये सिर्फ जुज़ वक्ती नहीं हमारे लिए, जहां भी जाएं ये दीन हमारे साथ साथ हो, इसकी बरकतें फिर मिलती। और हम अपने बुजुर्गों को देखते हैं, हमारा तो चूंकि अंदाज ही अलग है ना, मस्जिदों में अलग होते हैं, शादियों पे जाएं तो अलग होते हैं, दीनी महफिल में जाएं तो घुटना टेक के भी खाना खाएंगे और शादियों पे चले जाएं तो सारे आदाब भूल जाते हैं कि अब हमने खाना किस तरह खाना है, क्योंकि हम अलग अलग तर्ज पे। फौतगी हो जाए तो तस्बीह पकड़ के बैठे होते हैं, सारा दीन याद होता है, और शादी आ जाए तो फिर हमें समझ नहीं आती कि हमने किस तरह करनी। लेकिन एक जमाना था कि हम दीन के साथ जुड़े हुए थे। हमने कैसर और किसरा की सल्तनतों में जब फौजें दाखिल हुई तो उन्होंने कहा कि हम जंग नहीं करते, आप हमारे साथ मुज़ाकिरात कर लें। तो हजरत हुज़ैफा बिन यमान को अमर बिन सईद के साथ भेजा गया, कहा जाओ दोनों मुज़ाकिरात करो। तो ये लंबा सफर करके गए थे, आसारे सफर थे, गर्द गुबार। तो चौकीदार ने रोक के गेट कीपर ने कहा कि हमारे दरबार के आदाब हैं, इस लिबास के साथ आप अंदर नहीं जा सकते। उन्होंने कहा हम सफर करके आए, सारे सफर तो होंगे, हमारे पास तो लिबास भी नहीं। उन्होंने कहा जो भी करना है लेकिन इस लिबास के साथ अंदर नहीं जाना। अब जरूरत उनकी थी, मजबूरी उनकी थी। इन्होंने कहा अगर नहीं जाना तो फिर जंग। उन्होंने कहा चलें, हम आपको जुब्बे देते हैं जो हम दरबार में पहनते हैं, ऊपर पहन ले। ये इस्लाम की इज्जत का और जो है वो वकार का दौर था जब मुसलमान अपने ही लिबास में फख्र महसूस करते थे। गैर का लिबास जिस्म के करीब करना भी तौहीन समझते थे। उन्होंने कहा यह नहीं होगा, जाएंगे तो इसी लिबास के साथ। उन्होंने कहा चलें आ जाएं। अंदर गए, वक्त बातचीत चली, दस्तरखान लगे,
खाने का वक्त आया तो हुज़ैफा बिन यमान के हाथ से लुकमा गिरा, आपने फौरन उसको उठाया और मुंह में रखा। जो 7 बंदा बैठा था उसने कोनी मार के कहा, ख्याल कर, यह किसरा का दरबार है और हम मुज़ाकिरात के लिए आए, अगर इस तरह का करेंगे तो ये इनके सामने तो हमारा वकार खत्म हो जाएगा। हजरत हुज़ैफा की आवाज गूंजी, फरमाया, किसरा के बादशाह के लिए अपने रसूल की सुन्नत को छोड़ दूं? हम जहां भी जाते थे अपना दीन साथ लेके जाते थे और उसके मुताबिक हमने जिंदगी जब गुजारी थी तो हमारा वकार था, हमारी इज्जत थी। और जो है वो कैसर और किसरा की सल्तनत और उनके ताज हमारे कदमों के नीचे रौंदे गए। और जब से हमने अपने दीन के साथ सानवी हैसियत रखी तो हमारा वकार ख़त्म हो गया, हमारी इज्जत ख़त्म हो गई। और आज पूरी दुनिया के ऊपर जो हमारे हालात हैं वो किसी से मख्फी नहीं है। आइए इस कुरान बरकत के साथ, कुरान रहमत के साथ अपने आप को जोड़ें और इसे पढ़ के समझ के अपने घरों के माहौल को इस कुरान के मुताबिक डालेंगे तो इंशाअल्लाह बरकतें, रहमतें दुनिया के अंदर भी और आखिरत के अंदर भी अल्लाह हमें नसीब करेगा। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन। माशाअल्लाह बड़े ही खूबसूरत अंदाज में हज़रत अल्लामा मौलाना तनवीरुल हसन मुस्तफ़ाई साहब खूबसूरत अंदाज में इस्लाह फरमा रहे थे और हालात हाजरा पर आपने एक खूबसूरत जो पैगाम था वो हमें दिया है कि फ़ी ज़माना हमें क्या करना चाहिए। इंशाअल्लाह बिला तमहीद हम दस्तार की तरफ जाते हैं, बच्चों की दस्तार फजीलत की तरफ। मैं उससे पहले जितने भी मेहमानान गिरामी तशरीफ़ लाए, जितने भी आप अहबाब तशरीफ़ लेकर आए, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। बिलखुसूस जितने भी उलमाए किराम, सबसे पहले मैं अपने किबला उस्ताद जी का शुक्रिया अदा करता हूँ। ये आज मैं जहाँ पर खड़ा हूँ तो किबला उस्ताद जी की वजह से, इन्हीं की मोहब्बतें, इन्हीं की मेहनतें हैं कि हम इस काबिल हुए हैं। और किबला कारी अंसार साहब और दीगर जितने भी उलमाए किराम तशरीफ़ लेकर आए, हज़रत अल्लामा मौलाना कारी इश्तियाक साहब, मुफ्ती वकास साहब और अल्लामा कारी अमर साहब, अल्लामा कारी फ़ाहिम कादरी साहब आप तशरीफ़ लेकर आए, अल्लामा कारी तसव्वुर नक्शबंदी साहब, प्रोफेसर अल्लामा कारी मोहम्मद इमरान हयात साहब तशरीफ़ लेकर आए, अल्लामा मोहतरम जनाब कारी बरार साहब आप तशरीफ़ लेकर आए, अल्लामा हाफिज़ कारी राशिद साहब तशरीफ़ लेकर आए, मोहतरम वकाम वाजिबुल एहतराम इस इलाके की बड़ी खूबसूरत शख्सियत मोहतरम जनाब मुफ्ती जो हमारी करीबी मस्जिद के खतीब भी हैं, आप इनको जानते भी हैं, हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती एजाज शाज़ली साहब आप तशरीफ़ लेकर आए। हर जितने भी अहबाब तशरीफ़ लेकर आए और बिलखुसूस आज का ये प्रोग्राम नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक। मोहतरम अभी आपके सामने मोड़ा शरीफ की गद्दी से तशरीफ़ लाने वाली शख्सियत किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है। पीर तरीक़त, रहबर शरीयत, पीर मुज्तबा फ़ारूक गुल बादशाह साहब आप तशरीफ़ लेकर आए। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि किबला ने अपनी मसरूफियात में से वक्त निकाल कर आप तशरीफ़ लेकर आए। और अभी बच्चों की दस्तार होगी और उसके बाद किबला का सदारती खुतबा होगा। मैं सबसे पहले जिस बच्चे को दावत दूंगा मोहम्मद जैन को कि वो आए और उनकी दस्तार फजीलत। जी जी, तो मैं अर्ज करूंगा जनाब मोहतरम तनवीरुल हसन मुस्तफ़ाई साहब से कि आप अपने हाथों से बच्चे को दस्तार पहना दें। साथ साथ जिक्र कर लें, अल्लाह हो 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 अल्लाह हो
अब मैं दावत देता हूँ दूसरे बच्चे को हाफिज़ नौमान साहब से कि वो तशरीफ़ लाएँ और उनकी दस्तार फजीलत किबला उस्ताद मुकर्रम किबला कारी सिकंदर हयात निकाली साहब आप अपने हाथों से फरमाएंगे। तशरीफ़ ले जिक्र कर ले, जिक्र की भी बड़ी बड़ाकात है। अल्लाह हो 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 अल्लाह हो। अब मैं दावत देता हूँ हाफिज़ मोहम्मद सबीद साहब से कि वो तशरीफ़ ले आएँ और उनकी दस्तार फजीलत में दावत दूँगा। मोहतरम जनाब मुफ्ती एजाज शाजी साहब तशरीफ़ लेकर आए। अल्लाह हो 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 अल्लाह हो। अब मैं दावत देता हूँ अगले हाफ़िज़ कुरान हाफिज़ मोहम्मद मोहसिन से। और इस बच्चे की खासियत मैं आपको बताऊं कि ये बच्चा तकरीबन 3 साल हमारे पास रहा है। सब बच्चों को सुबह उठकर जगाता भी यही है। मैं किबला बीर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा इस बच्चे की दस्तारबंदी फरमाएं। और अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे सारे हाफिज़ अच्छे होते हैं, लेकिन इस बच्चे के अंदर बहुत ज़्यादा क्वालिटी पाई जाती है। तो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ गो कि अल्लाह ताला इस बच्चे को अपने वालिदैन के लिए कल क़यामत के दिन भी ज़रिया निजात बनाए। तो सब अहबाब जिक्र करें अल्लाह हो 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 अल्लाह। अब मैं दावत देता हूँ आखिरी जो तालिब इल्म है हाफिज़ मोहम्मद उस्मान से, वो आएँ और किबला बेद साहब उनकी दस्तार फजीलत करें। अल्लाह हो 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 अल्लाह हो। और ये वो बच्चा है जिसने अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल के अंदर अपना कुरान पाक मुकम्मल हिफ्ज़ किया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये इदारा इस इलाके के अंदर मैं अक्सर कहा करता हूँ कि सरदार साहब अक्सर मैं कहा करता हूँ कि इस मस्जिद में मुझसे पहले बाहर से हाफिज़ को बड़ी मिन्नतें करके बुलाया जाता था और वो यहाँ पर आकर कुरान सुनाया करता था। और आज अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि इस महल्ले के बच्चे हाफिज़ बन चुके हैं और हाफिज़ भी रिवायती नहीं बल्कि वो अल्हम्दुलिल्लाह कुरान सुनाने के काबिल भी हैं। मुसल्ले पर खड़े होकर अलहम से लेकर वन्नास तक जितने भी तालिब इल्म आपके सामने खड़े हैं ये कुरान सुनाने की सलाहियत भी रखते हैं। और बड़े बड़े इदारे जहाँ यहाँ से बच्चे बड़े बड़े जामियात में जाएंगे, आलिम दीन बनेंगे, तो ये इब्तिदा यहाँ से होती है और आप अहबाब के तामुन से ही होती है। जितने भी अहबाब आप तामुन करते हैं कोशिश किया करें बड़ी बड़ी वेलफेयर और बड़ी बड़ी चीज़ों के अंदर हमारी जो इन्वेस्ट जाती है और उसका तरीक़ाकार ये होता है कि वो उन्होंने पहले अपने मामलात के लिए बंदों को मुंतखब किया होता है और वो न देने वाले भी का लगता है न लेने वालों का, वो दोनों टीमें आपस में एक मिली भगत से काम कर रही होती हैं। अब कोशिश करें बड़े जामियात के साथ भी उसके साथ छोटे छोटे जामियात जो हैं, छोटे छोटे मदारस, यहाँ पर न सिर्फ हिफ्ज़ बल्कि दर्स निज़ामी भी पढ़ाई जाती है। आप अपने बच्चों को दर्स निज़ामी के लिए और बिलखुसूस अभी क्लासें शुरू होंगी, आप ये आज नीयत कर लें जिस तरह हज़रत साहब ने हुक्म फरमाया है, आज नीयत कर लें कि हमने अपना एक ज़हीन बच्चा दीन के लिए वक्फ करना है। और एक ज़हीन बच्चा दीन के लिए वक्फ करने की बरकत ये होगी कि इंशाअल्लाह हमें एक अच्छा आलिम दीन मिलेगा। और अगर सरमायादार अपने बच्चों को मुंतखब करेंगे तो इंशाअल्लाह आजकल की 20-25 वाली जो मामलात चल रहा है उससे भी हमें निजात मिल सकती है। ये अगर सरमायादार लोग अपने बच्चों को दीन के लिए वक्फ करेंगे, क्योंकि उन्हें दुनिया की परवाह नहीं होगी हमारे बच्चे को 20 मिलेगा 25 मिलेगा, मस्जिद के सदर साहब निकाल देंगे या रख लेंगे, कमेटी का मसला ये चल रहा है, फलां चल रहा है, चंदा हो रहा है या नहीं हो रहा, तो उन बच्चों को इससे कोई नहीं होता, वो बाकायदा दीन का काम करते हैं। तो ज़रूरत इस अमर की है कि जो लोग साहिब शरबत हैं वो भी अपने बच्चों को दीन की तरफ भेजें। मैं तमामी अहबाब का फ़र्दन बिलखुसूस मस्जिद इंतज़ामिया के जितने भी अहबाब हैं और जितने भी अहबाब ने तामन किया है, तामन कर रहे हैं इदारे के साथ, अल्लाह ताला सबको दारैन के साथ दें अता फरमाए। मैं अब दावत देता हूँ सदारती खुतबे के लिए
जनाब हमारे आज के मेहमान खुशूसी भी हैं और ज़ेर सदारत भी आपकी है। पीर तरीक़त रहबर शरीयत पीर मुश्तबा गुल बादशाह साहब आप तशरीफ लाते हैं और अपने खूबसूरत अंदाज में सदारती खुतबा इरशाद फरमाएंगे। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक। अस्ताना आलिया मौला शरीफ। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। निहायत ही काबिल एहतराम उलमाए कराम, मशाइख़ उज़ाम, आज की महफिल में जितने बुज़ुर्ग बच्चे जवान यहाँ हाजिर हैं, मैं ये समझता हूँ कि ये अहले इलाका के लिए एक खुशकिस्मती है कि ऐसी नेक और पाकीज़ा बाबरकत महफिल में आए हैं जिसका ताल्लुक अज़मत कुरान के साथ है, जिसका ताल्लुक उस लारेब किताब के साथ है जो पढ़ने वालों के लिए बायस हिदायत भी है, बायस रहनुमाई भी है, बायस बरकत भी है और बायस शफा भी है। वो अजीम हिदायत वाली किताब जिसमें हमसे गुज़िश्ता उम्मतों का भी जिक्र और तज़किरा है कि किस तरह से वो कौमें तबाह और बर्बाद हुई जब उन्होंने अहकामात इलाहिया को नहीं माना, जब उन्होंने अल्लाह और उसके बरगज़ीदा बंदों की तालीमात को नहीं अपनाया, जब उन कौमों ने अपने अंबिया की तालीमात को नहीं अपनाया। और इसी तरह से इस किताब हिदायत और हिकमत में उन लोगों का भी तज़किरा और जिक्र है कि जिन लोगों ने अल्लाह पाक के अहकामात को माना, अल्लाह पाक ने उनको इस दुनिया में भी बड़ा मकाम अता फरमाया और आखिरत में भी उनके लिए बड़ा मकाम है। वो शोहदा हैं, वो सिद्दीकीन हैं, वो सालिहीन हैं। तो ब्रादरान दीन व मिल्लत, मैं एक बार अल्लामा मोहम्मद सदाम हुसैन साहब को, उनकी तमाम टीम को, उनके साथ जितने भी असातिज़ा किराम यहाँ मौजूद हैं और उन तमाम तुलबा के वालिदैन को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जिनके बच्चों ने सर्दी बर्दाश्त की, गर्मी बर्दाश्त की, भूखो प्यास को बर्दाश्त किया, लेकिन उनके दिल में एक जज्बा था, एक हिम्मत थी, एक लगन था और उन्होंने कुरान को अपने सीनों में महफूज किया। ये कुरान उन हुफाज के लिए रोज़े महशर शफात भी करेगा। हाफिज़े कुरान कुरान की तिलावत करते जाएंगे और जन्नत में उनके दर्जात बुलंद होते जाएंगे।
ब्रादरान दीनो मिल्लत, लेकिन जो बात समझने की है वो ये है कि क्या वजह है आज से 1400 साल कबल बहैसियत मुसलमान हम कामयाब थे और आज हम ज़वाल पजीर हैं, जबकि हमारे पास ये किताब व हिकमत और किताब हिदायत कुरान मजीद भी मौजूद है, जबकि ये वो किताब है कि जिसमें पढ़ना बरकत भी है, लेकिन इसमें वो तमाम अकायद, असूल, वो तमाम तालीमात लिखी हुई हैं कि जिंदगी किस तरह गुजारनी है। तो क्या वजह है फिर भी मुसलमान क्यों पस्ती के आलम में है, क्यों हर जगह मुसलमानों पे मजालिम हो रहे हैं? मैं ये समझता हूं सबसे बड़ी वजह वो हमारे अंदर की कमजोरी है कि जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें बता के गए कि मैं तुम्हारे दरमियान दो ऐसी चीजें छोड़े जा रहा हूं, अगर इनसे वाबस्ता रहोगे तो कभी गुमराह ना होगे। एक किताब अल्लाह की किताब और दूसरी मेरी अहले बैत। कितना एक हमने अपने घरों में कुरान के साथ ताल्लुक जोड़ा हुआ है? क्या हमारे घरों में कुरान को सिर्फ बरकत के लिए अलमारी के ऊपर ही रखा हुआ है या उसको सुबह रोज पढ़ते भी हैं? क्या हम कुरान से पढ़ के कोई रहनुमाई भी हासिल कर रहे हैं? क्या हम कुरान को समझ के पढ़ रहे हैं? क्या आज हम उन्हीं असूलों पे चल रहे हैं जिन असूलों पे हमें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा? मेरे भाइयों, अगर कामयाब होना है तो कामयाबी का रास्ता अतीउल्लाह व अतीउ रसूल है। कामयाबी का रास्ता वमा अताकुमुर रसूलु फखुजू, इस बात पर अमल करना है कि जो हुक्म रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे उस बात को मानो और जिस बात से मना करें उस अमल को हरगिज ना करो। ब्रादरान दीनो मिल्लत, उस दौर में सबसे बेहतरीन तबीब भी मुसलमान थे, सबसे बेहतरीन रिसर्चर्स भी मुसलमान थे, सबसे बेहतरीन डॉक्टर्स भी मुसलमान थे, सबसे बेहतरीन फिलोसफर भी मुसलमान थे, सबसे बेहतरीन जज भी मुसलमान थे, सबसे बेहतरीन हाकिम भी मुसलमान थे, क्योंकि वो जिस शोबे में होते थे उस शोबे की रहनुमाई या कुरान करीम से लेते थे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से लेते थे। आज हमें पाकिस्तान में वही कानून चाहिए जो 1400 साल पहले अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें बता गए, कुरान की सूरत में, हदीस की सूरत में। अगर हम उन कवानीन पर अमल करेंगे तो हम कामयाब होंगे। और ये मदारिस, ये मसाजिद, ये खानकाएं जो हैं, ये हमारे दिलों में अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को जिंदा कर रही है। ये कुरान के नूर को हमारे दिलों में महफूज कर रही है। इस इलाके में मैं समझता हूं सबसे कीमती और बाबरकत जगह वो किसी बड़े जिम्मेदार का घर या प्लाजा नहीं, वो किसी सरमायादार का घर नहीं, बल्कि वो ये जगह है जो अल्लाह के नाम के लिए वक्फ हुई है, जहां दिन रात अल्लाह का जिक्र होता है, अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र होता है, जहां तुलबा सुबह फजर की अजान के बाद कुरान पाक को खोलते हैं और अपने सीनों में महफूज करते हैं। वो जमीन का हिस्सा जिसका ताल्लुक अल्लाह के साथ हो जाए वो उस इलाके में सबसे बाबरकत जगह होती है। ब्रादरान दीनो मिल्लत, यकीनन मुझसे कबल अल्लामा साहब ने भी
अज़मत कुरान के ऊपर और नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के ऊपर बड़ा तफसीली गुफ्तगू की होगी। मैं महफिल को ज्यादा तवील नहीं करता, बस यही पैगाम देना है कि अपने ताल्लुक को, अपनी निस्बत को अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जोड़ें, फिर इस दुनिया में भी कामयाब होंगे और आखिरत में भी कामयाब होंगे। यही फलसफा हमारी कामयाबी का, यही फलसफा और राज है जो 1400 साल पहले दुनिया के 3 हिस्सों में हुकूमत की, जो 1000 साल अफ्रीका से लेके यूरोप तक मुसलमानों ने हुकूमत की। उन तमाम लोगों ने अपने ताल्लुक को मजबूत रखा कुरान के साथ और साहिब कुरान के साथ। अल्लाह पाक हम सबको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत नसीब फरमाए कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाल्लाह बड़े खूबसूरत अंदाज में किबला पीर साहब ने हमारी इस्लाह फरमाई और बड़े मुख्तसर और जामे अंदाज में आपने हमें बताया कि हमारे ज़वाल की वजह क्या है। और ज़वाल की वजह यही है कि हमने कुरान से ताल्लुक़ छोड़ दिया है और रफ्ता रफ्ता ये ताल्लुक़ टूटता जा रहा है और हमारा हाल बेहाल हुआ जा रहा है। अब देख रहे हैं कि आज हम किस हालत को पहुँच चुके हैं। इसकी बुनियादी वजह सिर्फ कुरान है। कुरान पढ़ भी तो लिया लेकिन कुरान पर अमली शुरूत भी हमें नजर ना आई। और अमली शुरूत तो बाद की बात है, हमको कुरान पढ़ना ही नहीं आ रहा, अमली शुरूत तो बाद में नजर में आएगी। तो पहले पढ़ना तो सीख लें। तो मैं आज फिर आखिर में ये दावत दूंगा कि मदरसे में हिफ्स की क्लास के दाखिले जारी हैं। जो अहबाब अपने बच्चों ज़हीन बच्चों को, कुन ज़हन बच्चों को, वो भी कुरान का मौजज़ा है कि कुन ज़हन बच्चा भी आता है तो वो भी हाफिज बन ही जाता है। ठीक है, जो बच्चा हमारा स्कूल नहीं जाता, जो ज्यादा शरारती होता है, वो मदरसे में आता है, अल्हम्दुलिल्लाह कुरान उसको भी संभाल लेता है। लेकिन कोशिश करें अपने ज़हीन बच्चों को दें तो उसका हमें बहुत बड़ा फायदा होगा। अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। बारे दीगर मैं तमाम अहबाब का शुक्रिया अदा करता हूँ, बिलखुसूस मोहतरम जनाब अरशद मिनाज साहब, आप तशरीफ लेकर आए। अल्लाह ताला आपका सया मसलक अहले सुन्नत पर कायम दायम फरमाए। और इसके साथ मोहतरम राशिद साहब तशरीफ लाए। अल्लाह ताला आपका आना भी अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। तमामी अहबाब खड़े हो जाएं, सलात व सलाम का शेर होगा, उसके बाद दुआ होगी। जाने नाम शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। शमाए बज़ में हिदायत पे वक्त गुज़रा है जो आपकी याद में वक्त गुज़रा है जो आपकी याद में वक्त गुज़रा है जो आपकी याद में ऐसी नूरानी साथ पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। मुझसे खिदमत के कुदसी कहे हाँ रज़ा या नबी
रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका तमाम अहबाब मेरे साथ मिलके दुआ फरमाएं। जो भी आपके दिल में नेक हाजात हैं, आप इस बाबरकत महीने में आए हुए हैं और इतनी नेक पाकीज़ा बाबरकत महफिल में आए हैं। जो बे औलाद हैं वो औलाद की नीयत से दुआ करें, जो बीमार हैं वो शफा की नीयत से, जो आपके दिल में हाजात हैं मेरे साथ मिलके दुआ फरमाएं। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि वस्सहाबिहि अजमाइन। रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। या अल्लाह, तेरी इस नेक पाकीज़ा बाबरकत महफिल में जितने लोग हाजिर हैं सबका आना कबूल फरमा। या अल्लाह, तेरे घर में आए हैं, किसी को खाली हाथ ना लौटा। सब पे करम फरमा, सब पे फजल फरमा। या वहाब व रज़ाक, तमाम अहबाब के रिस्क में बरकतें अता फरमा। या अरहम राहिमीन, सब पे रहम फरमा। या अल्लाह, हम सब के दानिस्ता गैर दानिस्ता गुनाहों को माफ फरमा। हमें अल्लाह और उसके प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत, गुलामी, फरमा बरदारी नसीब फरमा। या अल्लाह, जो बीमार हैं शफा अता फरमा। बिलखसूस शकील साहब को सेहत कामला अता फरमा। जो परेशान हाल हैं उनकी परेशानियों को, तंगदस्ती को, तकलीफों को, दुखों को दूर फरमा। ए मालिक, हम सबको हर किस्म के जालिमीन से, हासदीन से, मुनाफिकीन से बचा। या अल्लाह, तेरे पाक कलाम को इन बच्चों ने याद किया। ए मालिक, कुरान करीम की रहमत से, कुरान करीम के नूर से इनकी जिंदगियों में बरकतें और रहमतें अता फरमा। इनकी जिंदगियों में खुशियां अता फरमा। या अल्लाह, इन्हें दुनिया और आखिरत में कामयाबियां अता फरमा। या अल्लाह, इन्हें हिदायत और रहनुमाई अता फरमा। ए मालिक, हम सबको सिरात मुस्तकीम पे चलने की तौफीक अता फरमा।
ए रब्बे करीम, तू दिलों के हाल जानता है। हाजरीन के दिलों में जो हाजात हैं उन तमाम नेक हाजात को कबूल फरमा। जो बे औलाद हैं औलाद नरीना अता फरमा। जो औलाद वाले हैं उनकी औलाद को खुशियां नसीब फरमा। या अल्लाह या रहमान और रहीम, तमाम उम्मत मुस्लिमा को यकजा फरमा, कामयाबी और फतयाबी अता फरमा। मुल्क पाकिस्तान में नेक साले हुक्मरान अता फरमा। या अल्लाह, जहां जहां मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है सबको फतयाबी और कामरानी अता फरमा। या अल्लाह, अल्लामा मोहम्मद सदाम हुसैन साहब, इनके तमाम साथियों ने जिस तरह से तेरे घर को आबाद किया हुआ है, ए मालिक इनकी मदद फरमा, मजीद कामयाबियां अता फरमा, बरकतें अता फरमा। संगे बुनियाद से लेके आज तक जिन जिन अहबाब ने या अल्लाह तेरे घर के साथ तावन फरमाया, इस इदारे के साथ तावन फरमाया, या अल्लाह सबकी माली जिस्मानी खिदमात को कबूल फरमा, सबको अजर अता फरमा, बरकतें अता फरमा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।